नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराबाद से एटा रोड पर स्थित फुलरई में सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में अब तक के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सभी लोग भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम को सुनने आए थे। सत्संग खत्म होने के बाद सभी लोग निकल रहे थे। इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच गई और कई लोगों की हादसे में मौत हो गई। अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है सरकार विश्व हरि भोले बाबा और उनके बारे में क्या उनकी बायोग्राफी है, उनके राज क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। ऐसे में आपको बताते हैं भोले बाबा के बारे में, जिसके सत्संग को सुनने के लिए भीड़ पहुंची थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले सूरजपाल सिंह उर्फ सरकार विश्व हरि बाबा उनके भक्त भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनके भक्त जो है वो राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मौजूद है और सत्संग की व्यवस्था भी उनके भक्त ही संभालते हैं। ऐसे में सत्संग करने वाले पहले सूरजपाल उर्फ सरकार विश्व बाबा हरि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के दौरान उन्हें सत्संग शुरू किया और बाबा का दावा है कि पुलिस पोस्टिंग के दौरान वो राज्य के अलग अलग थाने व इंटेलिजेंस में भी पदस्थ रह चुके हैं। ऐसे में 26 साल की पुलिस विभाग में नौकरी करने के बाद त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद हरि बाबा बन गए। भोले बाबा कहते हैं कि उनका झुकाव शुरू से ही अध्यात्म में रहा। वो कहते हैं कि बचपन में अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी का काम करते थे। नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद भोले बाबा अपने ही गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में घूम घूम कर सत्संग करने लगे। धीरे धीरे उनके समर्थकों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी और बड़ी संख्या में सत्संग करने लगे। ऐसे में बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें सुनने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बताया जाता है कि सत्संग सुनने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं। वहीं भोले बाबा अक्सर अपने सत्संग में ये कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ मानवता से ही लगाव है और वे वही लोग उनके लिए सब कुछ है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी मानव कल्याण के लिए है। भोले बाबा उस वक्त काफी चर्चा में आए थे जब देश में कोरोना का आतंक छाया हुआ था। भोले बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में सत्संग का आयोजन किया था। इस दौरान आयोजकों ने जिला प्रशासन से 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सत्संग में भीड़ काफी ज्यादा उमड़ गई थी, जिसकी वजह से शहर में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई थी। अब ऐसे में इतना बड़ा हादसा, 50,000 लोगों की केवल अनुमति मांगी गई थी, जिसमें से 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए। ऐसे में जब बाबा की गाड़ी वहां से निकलने लगी, वहां महिलाएं और बच्चे उनके चरणों की धूल लेने के लिए उनके पास दौड़े, जिसके बाद ये भगदड़ मचती हुई नजर आई और पूरा मामला कहीं ना कहीं बिगड़ गया। अब ऐसे में योगी सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि बाबा के ऊपर अब FIR दर्ज होगी, लेकिन ये बात केवल हम चाहते हैं कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो, लेकिन जो FIR की कॉपी आई है उसमें भोले बाबा का नाम कहीं नहीं है। वैसे में उनके जो लिंक है वो अखिलेश यादव के साथ भी जोड़कर देखे जाते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे कि ये बात अब विपक्ष कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन मानवता के नाते जो इंसिडेंट हुआ है कृपया उस पर फोकस करें। जिनकी जान गई है उनके ऊपर ध्यान दें, ना कि मेरे साथ उनके रिश्ते कैसे हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। अखिलेश यादव ने अपना रुख तो साफ कर दिया है, लेकिन क्या बाबा के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर होगी तो उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।